लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या करता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। मतलब ए ओ डी, मतलब ये वाला एंगल और इसके जस्ट सामने वाला एंगल, ये दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसा होता है कि दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से ए ओ बी, इसके जस्ट सामने वाला डी ओ सी, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री है। तो ये चीजें हमारे को प्रूव करनी है। तो देखो, ये ए पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे गए हैं। मतलब ये ए से इधर एक टेंजेंट गया है और इधर एक टेंजेंट गया है। तो ये ए इस सर्कल को इधर तो मान लो कि पी पॉइंट पर टच करता है और इधर एस पॉइंट पर टच करता है। क्या, एस पॉइंट पे टच करता है। इसी तरीके से ये डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल की तरफ दो टेंजेंट गए हैं। तो इधर तो इस डी ने एस पॉइंट पे इस सर्कल को टच करा, उधर किस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। इसी तरीके से ये सी है, इसने इधर इस सर्कल को किस पॉइंट पे टच करा, क्यू पॉइंट पर टच करा है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को टेंजेंट्स ने टच करा है। ठीक है, तो देखो, अगर सर्कल को टेंजेंट ने टच करा है तो देखिए क्या कर लेते हम, जैसे ये जो पॉइंट्स है ना जिन पे टच करा है, वहां हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, ये हम अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आए हैं कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट जाता है, ठीक है, दो टेंजेंट एक एक्सटीरियर पॉइंट से जाते हैं, तो उनके जो एंगल्स होते हैं, यहाँ जो सब्सटीट्यूट होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एंगल क्या हो, 1 है और ये 2 है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरीके से ये कौन सा एंगल है, 3 है और ये 4 है। तो इस टेंजेंट, इन दो टेंजेंट से क्या हो जाएगा, 3 और 4 एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 5 मान लेते हैं और ये 6 मान लेते हैं। तो इस टेंजेंट, इन दो टेंजेंट के कारण ये 5 और 6 एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से इन टेंजेंट से यहां मान लेते हैं 7 और 8, तो ये 7 और 8 एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई। और ये बात भी हम लिख देंगे, सिंस द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये बात हम यहां लिख देंगे। तो यहां तक तो बात समझ आ गई, ये सारे इक्वल हो जाएंगे एंगल। अब देखो, ये इस ओ पॉइंट के चारों तरफ है ये सारे एंगल, तो इन सबका सम 360 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बनेंगे उन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो देखो, हम ये सब लिख देंगे, इन सबको ऐड करने पर 360 आएगा। और क्यों होता है ये, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब देखिए, एक चीज ध्यान से समझना, हमने यहां देखा कि ये एंगल्स आपस में इक्वल है। तो ये जो एक इक्वेशन बनी है, इसके अंदर 1 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, यहां 3 की जगह एंगल 4 लिख सकता हूं, यहां एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख सकता हूं, और यहां एंगल 7 की जगह एंगल 8 लिख सकता हूं। एक बार तो ऐसे लिख देंगे, और एक और बार क्या लिखेंगे हम, एंगल पहले 1 की जगह लिखा था, अब एंगल 2 की जगह लिखेंगे, एंगल 2 की जगह अब एंगल 1 लिखेंगे, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखेंगे, एंगल 6 की जगह एंगल 5 लिखेंगे, एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, दोनों ही चीजों को रखकर 360 के इक्वल रखेंगे। ऐसी दो इक्वेशंस इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहां हमको अपोजिट एंगल्स का सम क्या प्रूव करना है, 180 डिग्री। इस कारण से हम ऐसा करेंगे। तो ये देखो, हमने ऐसा कर लिया, ये इनकी जगह एंगल सेम वाले रख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 नहीं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, तो ये चारों एंगल प्रूव ऐड करने पर क्या आ गया, 180 डिग्री। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो, मैंने जो बात कही थी कि हमको यहाँ अपोजिट के जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है।
तो देखो अपोजिट का एंगल है, तो अब हमको एक एंगल को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा और दूसरे के अपोजिट को यहां लेना पड़ेगा। जैसे एंगल 1 को हमने यहां एज इट इज रख दिया, एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल 4 के, तो वो रख देते हैं यहाँ। एंगल 5 को एज इट इज रख देते, एक छोड़कर एक बदलेंगे। और एंगल 7 किसके इक्वल था, एंगल 8 के। और ये सब का टोटल क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। बात समझ आ रही है? इन सब का टोटल क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अब ध्यान से ऊपर डायग्राम में देखना, कौन से एंगल्स को ऐड करने पर ये वाला एंगल बनेगा, 1 और 8 को। तो देखो 1 और 8 को एक साथ ले लो, 1 प्लस एंगल 8, ये एक साथ ले लिया, प्लस, और इसके जस्ट सामने वाले में कौन से एंगल्स को ऐड करने पर बनेगा, 4 और 5। तो ये 4 और 5 जो बचे हुए इनको एक साथ ले लो। बात समझे? ऐसा हमने क्यों करा, ताकि ये अपोजिट वाले एंगल्स आ जाए, इसलिए यहां हमने चेंजेस करे। इसको एज इट इज रहने दिया, और 1 के साथ जो एंगल लाना था 8, तो 8 कैसे ला सकता था, क्योंकि 7 एंगल जो है 8 एंगल के बराबर था, तो 8 इस यहां लिख दिया इसकी प्लेस पे 8। इसी तरीके से इसको इसके सामने वाले के इक्वल लाना था, तो 4 तो है, 5 तो था हमारे पास, लेकिन 4 नहीं था एंगल, तो 4 किससे आ सकता था, एंगल 3 से आ सकता था, क्योंकि 3 एंगल 4 एंगल के इक्वल है, तो हमने यहां लिया है। बात समझ आ गई यहां तक? तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल 1 प्लस 8 को हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी, प्लस एंगल 4 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स क्या बनाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाए। अपोजिट एंगल्स का जो सम हो वो क्या बनाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाए, यानी कि 180 डिग्री बनाए। तो एक चीज तो ये प्रूव हो गई। अब ऐसे ही हमको ये दोनों एंगल्स आमने सामने वाले प्रूव करने होंगे। तो देखिए अब यहां 2 और 3 चाहिए और 7 और 6 चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, ये वाली आई थी। हमारी इक्वेशन बेसिकली 180 डिग्री के इक्वल कौन सी आई थी, ये वाली आई थी। तो इसमें देखिए इधर 2 और 3 एंगल चाहिए, तो यहां 1 और 3 है, तो 3 तो है, तो 3 को एज इट इज रखेंगे। 1 को 2 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल उसके इक्वल रहेगा, तो 2 और 3 आ जाएंगे एंगल। इसी तरीके से उसके अपोजिट में कौन से एंगल चाहिए, 7 और 6 चाहिए। तो यहाँ 7 तो है, लेकिन 5 एंगल है, तो 5 को हम किस में बदल देंगे, 6 में, क्योंकि 5 और 6 एंगल आपस में इक्वल है। बात समझ आई? तो यहां भी ये बन जाएंगे, और इसकी मदद से इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये बात भी प्रूव हो जाएगी। तो ये हम अब करते हैं। तो देखिए ये हमने करा, ये इक्वेशन ली, इसके अंदर 1 की जगह हमने रखा 2, 3 एज इट इज, 5 की जगह रखा एंगल 6। क्यों? क्योंकि 1 एंगल 2 के इक्वल है और 5 एंगल 6 के इक्वल है। तो देखिए 2 और 3 का ग्रुप, 6 और 7 का ग्रुप, ये अपोजिट एंगल्स है, हमने डायग्राम में देखा था। ऊपर देखते हैं, 2 और 3, 6 और 7, तो ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो 2 और 3 वाले को क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी, और 6 और 7 वाले को क्या बोल सकते हैं, एंगल सी ओ डी। तो वो रख देंगे हम यहाँ। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो देखिए यहां ये भी प्रूफ हो गया। तो हैंस 360 नहीं 180, देखिए 180 आ चुका था यहाँ तो सॉरी ये गलत लिख दिया है, 180 था शुरुआत से, 180 डिग्री, और ये भी 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, समझ आ गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन यहीं ओवर हो जाता है, क्योंकि हमारे को यही अपोजिट एंगल्स प्रूव करने थे। तो ये इधर वाले एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो गया। और एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी 180 डिग्री है, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, सर्कल्स। थैंक यू वेरी मच।